अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। दरअसल चंद दिनों से कोई वीडियोस या अपडेट स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से आपको नहीं मिल रही थी, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूं। दरअसल वजह क्या है कि घर में एक शादी थी, उसी की वजह से बिज़ी हैं और अभी चंद दिन और मसरूफ़ रह सकते हैं, तो इसीलिए आपसे दिल से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और मार्केट की सिचुएशन आपके सामने है। अगर आप मार्केट को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मार्केट के अंदर क्या उठक पटक चल रही है वो आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। और क्या कुछ ग्लोबली अगर आप देख रहे हैं तो क्या कुछ चल रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर फ़िलहाल एक कंडीशन बनी हुई है, यानी अप डाउन की। चंद दिन मार्केट डाउन, उसके बाद चंद दिन मार्केट अपसाइड। फ़िलहाल मार्केट जो रुका हुआ है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। 2 दिन 3 दिन की छुट्टी थी। अब देखना है कि कल मार्केट किस तरीके से ओपन होता है। कल की ओपनिंग मार्केट के लिए डायरेक्शन तय करेगी कि मार्केट को किस साइड जाना है। ये कल की ओपनिंग और कल के मार्केट सिचुएशन पर, कल की मार्केट के एनालिसिस पर डिपेंड होगा कि कल मार्केट क्या कुछ परफॉर्मेंस करती है। उस परफॉर्मेंस पर मार्केट को हम जज करेंगे कि मार्केट को यानी लंबे समय के लिए किस तरफ जाना है। एक गिरावट के बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्शन देता है, लेकिन उसके बाद मार्केट एक न्यूज़ जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, टैरिफ की वजह से मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट कुछ करेक्शन दिखाया, लेकिन मार्केट ने उस करेक्शन को बहुत ही जल्दी फिल कर दिया और एक अप डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू चलता जा रहा है। गैप ओपन होकर बड़ी बड़ी कैंडलें बनाकर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब मार्केट बिल्कुल एक यानी कहते हैं ना इम्पोर्टेंट जोन पर रुका हुआ है। रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखते हुए आपको कुछ फैसले लेने होंगे। मार्केट की कल की परफॉर्मेंस पर आपको ये जज करना है, ये प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट आने वाले चंद हफ्तों या महीनों के अंदर मार्केट की क्या डायरेक्शन होने वाली है। अगर कल मार्केट इस जोन को ब्रेक कर देता है और फिर उसको सस्टेंस करता है यानी रुकता है फ़ौरन, क्या होता है मार्केट के अंदर, जैसे ये एक जोन है, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब यहाँ मार्केट रुका हुआ है बिल्कुल इस जोन पर, तो मार्केट को फ़ौरन इस जोन को तोड़ना नहीं चाहिए। या तो इसको इस तरीके से जिगजैग यानी एक कंसोलिडेशन यानी एक साइडवेज मार्केट को कुछ समय के लिए रुकना चाहिए, और रुकने के बाद उसका ब्रेकआउट करे तो ये एक मजबूत ब्रेकआउट माना जाता है। इसी तरीके से अगर मार्केट उसको ब्रेकआउट कर रहा है, मार्केट फिर नीचे आ रहा है, जहाँ से ब्रेकआउट किया तो उसका सपोर्ट ले रहा है, तो उसके सपोर्ट लेने पर आपको पता लगेगा कि हाँ ये एक इम्पोर्टेंट अब सपोर्ट बन रहा है। मार्केट फिर उससे ऊपर जाता है तो वहाँ पे हम बाइंग की एंट्री बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे स्टॉक्स आपको मिल रहे हैं, उनको आप लंबे समय के लिए तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा, कुछ छोटे पॉइंट्स के लिए आप उनको बाई कर सकते हैं अपने एनालिसिस के हिसाब से। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स थे जो मुझे आपको क्लियर करने थे कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। मार्केट अभी फ़िलहाल एक ऐसे जोन पर खड़ा हुआ है जो एक कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट क्रूशियल जोन है, ज़बरदस्त जोन है, यानी रेजिस्टेंस बड़ा अहम है ये मार्केट के लिए। अब देखना ये होगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस पर क्या कुछ रिएक्शन करता है, क्या कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देता है, मार्केट की क्या परफॉर्मेंस होती है,
उसी के मुताबिक आपको काम करना है। ये तो हुई इंडियन मार्केट की बात। अब अगर ग्लोबली मार्केट के बारे में बात की जाए तो फ़िलहाल ग्लोबली मार्केट भी कंफ्यूज है, वो भी एक कशमकश का शिकार है। तो इसलिए आपको अभी यानी कहते हैं ना कि यानी क्या कहते हैं कि उसको आपको जल्दबाजी का शिकार नहीं होना है, जल्दबाजी से आपको काम नहीं लेना है। सोच समझ कर देखिएगा, आपको मैं बारहा बता चुका हूँ कि स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। आप यहाँ पे क्विक मनी कमाने के लिए नहीं आए हैं, आपको कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे प्रॉफिट कमाना है, यानी पैदर पर आपको प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ये बिजनेस का नेचर है। तो स्टॉक मार्केट का भी ये नेचर है, कभी लॉस होगा तो कभी प्रॉफिट होगा, लेकिन जो आपका लॉस होना चाहिए वो कम होना चाहिए और प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए। जो बिजनेस के अंदर इम्पोर्टेंट माना जाता है वो यही है कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो बिज़नेस सक्सेसफुल हो सकता है, वरना वो बिज़नेस सक्सेस नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। और स्टॉक मार्केट के अंदर आपको ये सिचुएशन किस तरीके से हैंडल करनी है, उसके लिए सबसे अहम जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड इसका आपको इस्तेमाल करना है, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड को आपको मैनेज करना है कि लॉस आपको कम लेना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। तो ये किससे होगा? ये होगा यानी मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के साथ। मनी मैनेजमेंट, आप अपने अमाउंट को, आप अपने पैसे को मैनेज करें कि आप कितना यहाँ पे डाल रहे हैं और कितने का आप लॉस करना चाहते हैं, उसको एक टोटली आपको कैलकुलेट के साथ उसको कहते हैं ना कि पूरा एक प्लान बनाने के साथ काम करना है। और पोजीशन साइजिंग क्या, आपको कितनी क्वांटिटीज़ उठानी है, और अगर मैं इतनी क्वांटिटी उठाता हूँ, अगर मेरे फेवर में मार्केट नहीं जाता है बल्कि मेरे ख़िलाफ़ मार्केट जाता है, नीचे जाता है, या यानी आपके फेवर में मार्केट नहीं जाता है तो मुझे इतना लॉस होगा ये इस पॉइंट पर, तो आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें अगर आप यानी कंटिन्यू करेंगे, एक प्लान के साथ आप इस तरीके से काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट जल्द कमाएंगे, यानी पैदर पे कंसिस्टेंसी के साथ आप यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे। तो इसके लिए आपको ये दो चीज़ें अहम हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो ये पोजीशन साइजिंग जो होती है, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग, इसको आपको अपने हिसाब से मुतय्यन करना है। चलिएगा अब बात आगे करते हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए, क्रिप्टो करेंसी को अगर देखा जाए, बिटकॉइन, इथेरियम को, वो भी थोड़ा सा उछाल हमें वहाँ पे भी दिखाई दी है, वो भी थोड़ा सा बाउंस बैक उन्होंने भी दिखाया है। इसी तरीके से दीगर जो मार्केट है, क्योंकि वजह क्या थी, इसकी वजह यही थी कि ग्लोबली जो न्यूज़ चल रही थी टैरिफ को लेकर, वो कुछ डिले हो गया है। 90 डेज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उसको डिले कर दिया है, तो मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ थी, ये अच्छी राहत भरी न्यूज़ थी, तो इसलिए मार्केट अभी थोड़ा बहुत उछाल कर रहा है। तो कहीं आप ये ना समझे कि अब यहाँ से ऊपर चला जाए या फिर यहाँ से डाउन चला जाए। देखिएगा ऑल ओवर अगर देखते हैं तो हमारा मार्केट कितने डाउन फेज़ में ही है, ये थोड़ा मोटा करेक्शन आया है, लेकिन क्या ये कंटिन्यू हो सकता है? तो इस पर थोड़ा सा रिस्क बनता है, शायद ऊपर चला जाए तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे आता है तो हमारे खिलाफ अगेंस्ट में आता है तो आपको लॉस होगा। जो आपको लॉस लेना है, जो आपका प्री प्लान जो डिसाइड लॉस है, वो आपको लेना है। तो इसी तरीके से ये तमाम सिचुएशन है आपको हैंडल करनी है। दूसरी चीज़, इंडियन मार्केट के अंदर कोई ना कोई न्यूज़ आ ही जाती है। अभी एक स्कैम सामने आया है, MS धोनी और उसके अंदर 2-3 और बंदे हैं, 2 बंदे हैं, तो उन्होंने कुछ स्कैम किया है। तो अब देख लीजिएगा, ये मैं उसको ग्रुप के अंदर अपने डाल दूँगा, उस न्यूज़ की लिंक आप वहाँ पे चेक कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम पर। तो इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें आपको देखिएगा मार्केट के अंदर आपको क्या है, मार्केट को आपको एनालिसिस करना है, मार्केट को आपको एनालिसिस करना है, तज्ज़िया करना है। जब तज्ज़िया आप करेंगे, उस तज्ज़िये पर जो आप फैसले लेंगे वो एकदम स्ट्रिक्ट यानी मज़बूत होने चाहिए, उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़
नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो एक चीज़ और मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि कुछ समय तक मैं बिज़ी रह सकता हूँ क्योंकि घर में शादी है छोटे भाई की। तो और दूसरा ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी यानी फार्म हाउस लिया था, तो उसमें कुछ काम करा रहे थे, तो इस वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ रहेंगे, बिज़ी रहेंगे। तो जैसे ही उससे फ़ारिग होते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू हम आपके साथ अपडेट देते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही टाइम मिलता रहता है तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रॉपर आपको गाइड करते रहेंगे, वहाँ पे तहरीरें लिखते रहेंगे, वहाँ पे आपको बताते रहेंगे। लेकिन प्रॉपर वीडियो जिस तरीके से हम बना रहे थे वो शायद थोड़ा सा डिले हो जाए, तो इसी के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और मज़ीद माज़रत चाहूँगा। तो इंशाअल्लाह जैसे टाइम मिलता है तो हम आपके साथ कनेक्ट ज़रूर होंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद हमारे इस तरह के कंटेंट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।